ओके जी, चैप्टर 18 अल्कोहल। इस चैप्टर में भी हमारे पास जो पिछले हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन है उसके रिएक्शंस रिपीट होने हैं। वो इक्वेशंस दोबारा आएंगी। ओके। अल्कोहल का जनरल फार्मूला हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। ओके। व्हाट डज आर मीन? कार्बन चेन। तो अगर हमारे पास एक कार्बन आ जाए और उसके साथ OH हो तो उसका क्या नाम होता है बच्चा? अम, मेथनॉल। मिथानॉल। मेथनॉल। मीथेन का ई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OL से, मेथनॉल दो वाला एथनॉल। तो जिस तरह हेलो एल्केन्स में मोनो हेलो एल्केन थे, डाई हेलो एल्केन, इसी तरह इसमें भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो है जिसमें एक OH ग्रुप आ रहा है, और डाई हाइड्रिक अल्कोहल वो है जिसमें दो OH आ रहे हैं, और इसी तरह ट्राई हाइड्रिक वो होगा जिसमें तीन OH आ रहे होंगे। सिमिलरली ये। अच्छा, अब आपको एग्जाम के लिए ये भी याद रखना है MCQs में कि ग्लिसरॉल का फार्मूला है 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, यानी तीन कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक OH है, तो इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। इससे मिलता जुलता दो कार्बन वाला ग्लाइकोल है, यानी दो कार्बन हो और हर कार्बन के साथ एक एक OH हो, तो उसे ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने। और अगर जिसमें बहुत सारे OH हो उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। क्लियर हो गई क्लासिफिकेशन? जी। अच्छा। अब अल्कोहल की भी क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का रूल तो फिर वैसा ही है कि प्राइमरी वो होता है जिसमें जिस कार्बन के साथ OH लगा हो, अगर उस कार्बन के साथ दो H होंगे तो वो अल्कोहल क्या कहलाएगा? प्राइमरी। और अगर जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ डायरेक्टली एक H लगा हुआ है, देन वो अल्कोहल होगा सेकेंडरी। एंड सिमिलरली ये वाला, जैसे ये हो गया कि इस कार्बन के साथ कोई H ना लगा और तीनों कार्बन हो, तो वो टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। क्लियर हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कोई इशू बेटा? सर ये एक एच का क्या मतलब? हाँ, ये वाला कार्बन ना, ये निशानी है ना, आपको याद रखनी है कि ये। अब अगर ये भी मैं चेंज कर दूं, लाइक इसको भी मैं खत्म कर देता हूं और मैं यहां भी R लगा देता हूं, अब अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली ना हो, तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी। नहीं नहीं नहीं, कोई हाइड्रोजन ना हो अल्फा कार्बन के साथ। वो कोई नाम। हाइड्रोजन नहीं है तो मेरा बेटा ये टर्शरी हुआ ना। जी। और अगर उसके साथ अल्फा कार्बन के साथ जैसे ऊपर है दो हाइड्रोजन हो तो वो प्राइमरी, और अगर एक हो तो अम मेरे ख्याल सेकंड। में कंफ्यूजन है। देखते हैं इधर, सीक्वेंस से देखते हैं। ठीक है। अब ये मैंने तीन बनाए हैं। ठीक है, आपने इसको इस तरह देखना है कि अगर एक पहली कैटेगरी 1A, इसको हम कहते हैं 1 डॉट, 1 डिग्री या 1 डॉट, इसको कहेंगे 2 डॉट, और इसको कहेंगे 3 डॉट। तो 1 डॉट क्या होता है कि अगर आपके कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो अल्फा कार्बन के साथ, तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल। और अगर दो हो तो सेकेंडरी। सेकेंडरी। और अगर, प्राइमरी। जी बेटा, कुछ नहीं सर। अगर अल्फा कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन डायरेक्टली लगे हुए होंगे तो वो प्राइमरी है। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ है तो सेकेंडरी, और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शरी। सही है। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा जी, ये पहला रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स, इथीन, उसमें वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, 300 सेल्सियस टेम्परेचर, होगा क्या? डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल हो जाएगा। अब वाटर क्या होता है? HOH, एक कार्बन के साथ H लग जाएगा और एक के साथ OH, तो एथानॉल बन जाएगा। राइट? ये आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद KMnO4, यानी अगर यही इथीन हो, मैं इसका KMnO4 और वाटर से रिएक्शन करा दूं, KMnO4 प्लस वाटर से, तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा और दोनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप लग जाएगा। राइट? इसको हमने अभी पढ़ा, जब दो कार्बन हो और दोनों कार्बन के साथ एक एक OH हो, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है। अच्छा, अब ये तीसरा मेथड पढ़ें
बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स में कैसे होता है कि हेलो एल्केन को किससे रिएक्ट करवाएं तो अल्कोहल बनेगा बेटा। ये देखें, हेलो एल्केन को आपने यहां पे पढ़ा था कि आप कोई सा भी हेलो एल्केन ले लें, उसको NaOH अल्कोहलिक से या एक्वस से बेटा? एक्वस। एक्वस से, ये लाजमी है। आपने हमेशा उसको किससे रिएक्ट करवाना है? NaOH अल्कली एक्वस कंडीशन से, तब ही सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर अल्कोहलिक से कराएंगे, NaOH अल्कोहलिक होता, हम यहीं पे इसको रिकॉल करते हैं जरा। अगर हेलो अल्केन हो बेटा और हमारे पास NaOH और कैटलिस्ट एथेनॉल हो, अल्कोहलिक कंडीशन हो, प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्कीन। अल्कीन प्लस वाटर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेदर। ओके, अब हमने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझनी है। अब ये जो मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, ये जो रूल बताऊंगा, ये अभी भी यूज होगा, मतलब इसमें भी, और इससे अगले चैप्टर में भी, उससे अगले चैप्टर में भी। ये आपने अगर सीक्वेंस से पढ़ लिया ना, समझ लिया, फिर बहुत आसान लगेगा आपको। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे बनता है बेटा अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड की जी। ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो रिकॉल करें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्स। अगर मैं इसको रिवर्स गियर में ले आऊं, रिवर्स गियर मतलब कि अगर मैं बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड की रिडक्शन पे क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अब हमें ना इसके साथ रिएजेंट्स याद करने हैं। ऑक्सीडेशन के लिए केमिकल यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी K2Cr27 प्लस H2SO4। और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है LiAlH4। ठीक हो गई बात? जी। अच्छा, अब कभी भी पूछा जाए अल्डिहाइड की रिडक्शन पे क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज होता है? की। LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा। जी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। अब बढ़ते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ना 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 ना, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे कीटोन है। ठीक है, जी। और कीटोन की रिडक्शन पे वापस सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब आप इसको दोबारा फॉलो करें। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा? अल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे कीटोन। कीटोन। क्लियर हो गई बात? जी। ओके, सो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है डी, जो आपकी स्क्रीन पे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं अल्डिहाइड या कीटोन को। तो ये अब हमारे पास पहले मीथानल आ रहा है, इसकी रिडक्शन पे मीथानोल बन गया, यानी अल्डिहाइड की रिडक्शन पे अल्कोहल बन गया। और कीटोन की रिडक्शन पे एक सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी। जो ई टॉपिक है ना, वो भी रिपीट है। जो ई टॉपिक है वो कहता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने अभी पढ़ा। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या बनता है? एल्डिहाइड। और फर्दर रिडक्शन पे? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये टॉपिक आ गया आपका ई में। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? एल आई ए एल एच आई ए एल एच फोर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर यहां तक? जी। ओके, एस्टर्स की ना दो किस्म की रिडक्शन होती है। एस्टर्स की दो किस्म की रिडक्शन होती है एस्टर्स की। एक एस्टर्स की रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक एस्टर की रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब अगर मैं एस्टर को, ये मैंने एस्टर बनाया और इसमें वाटर और एसिड ऐड करूं, वाटर और एसिड ऐड करूं, तो ये जो एस्टर है ये यहां से इसका बॉन्ड टूटता है, तो ये दो हिस्से बन जाएंगे, RC डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा OR। अब क्या होगा? वाटर का ना H इसके साथ लग जाएगा और OH इसके साथ लग जाएगा। ठीक है बच्चे? जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं NaOH से, अल्कली से, अब क्या होगा? मेरे पास एक बन जाएगा
अल्कोहल ROH जी। प्लस बन जाएगा सॉल्ट। ये देख, ठीक है। तो अब जरा जी। फर्क देखते हैं कि एस्टर को जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है। और एस्टर हम्म। की NaOH यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल और सॉल्ट, ठीक है। अल्कोहल जी। और सॉल्ट, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनेगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पे सॉल्ट बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात? जी सर। ठीक है बेटा। तो ये अब जी। हमारा टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। पहला टॉपिक है हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपके पास एसिड बना और अल्कोहल बना। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो हमारे पास ये देखें सॉल्ट बना है और अल्कोहल बना है। अल्कोहल दोनों में बनता है, एसिड की हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनेगा और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पे सॉल्ट बनेगा। जी सर। क्लियर? आगे चलें। जी। जी। चल, ओके। तो ये थी प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को ना, अल्कोहल की कंफर्मेशन को टेस्ट करने के लिए भी ये यूज होता है कि आपने सोडियम मेटल ऐड करना है अल्कोहल पे। तो जैसे ही अल्कोहल में के अंदर सोडियम आता है ना, अल्कोहल के साथ सोडियम का रिएक्शन होता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सोडियम अल्कोक्सिड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब अगर मेथानोल होगा तो सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, एथानोल होगा तो सोडियम एथॉक्साइड। यानी कि अगर मेरे पास ये होता CH3OH एथानोल, मैं इसका सोडियम से रिएक्शन कराता तो क्या बनता? CH3O Na पॉजिटिव। बेसिकली रिप्लेस क्या हो रहा है, ये जो H है ना, ये वाला H सोडियम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, अब अल्कोहल यहां पे अपना एच लूज कर रहा है, अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। और उसकी वजह भी यही है कि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर होगी बात? जी सर। चले, गुड। अब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में कुछ रिएक्शंस पुराने हैं। पहला कंबस्शन है। कंबस्शन रिएक्शन में हमेशा क्या प्रोडक्ट बनता है? H2। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये देखें, एथानोल है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी, ऑक्सीजन से। एथानोल का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ यानी कंबस्शन, प्रोडक्ट बना CO2 और वाटर। अच्छा, अब कंबस्शन इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका ये है, CHO। आपने पहले कार्बन को बैलेंस करना है बच्चा। दो कार्बन है तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 5 और एक 6 है, यहाँ 3 लगा दो, 3 2 जार 6। ऑक्सीजन इधर 2 2 जार 4 और 3 7 है, तो यहाँ अगर 3 लगाओ, 3 2 जार 6 और एक इधर वाला हो 7। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है बेटा। तो ये आपने याद रखना है, कंबस्शन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? PH। ओनली बाय CHO रूल, यानी पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है ठीक बेटा, तरतीब में। है। जी। अच्छा, ये रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्शन कराएं तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से। ये इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, इसका नाम होता है पायरिडीन। पहले हमने नेम पढ़ा था, यहाँ उसने स्ट्रक्चर भी बना दिया। 6 कॉर्नर्ड होता है, लेकिन उसमें 5 कार्बन होते हैं कॉर्नर रिंग के अंदर और एक नाइट्रोजन होता है। तो क्या प्रोडक्ट्स हैं? हेलो एल्केन SO2HCl, ठीक है। PCl3 का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, उसमें भी हेलो अल्केन बन जाता है। PCl5 का, ये याद है हमने पिछले हेलो अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है बेटा, जी। क्लियर है ना? जी सर। ओके। अब हमने ये रिएक्शन भी पढ़ा वैसे तो, जैसे ROH प्लस अल्कोहल का HCl से रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मेरा बेटा प्रिडिक्ट करें क्या बनेगा? OH, वो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl, और OH और H मिलकर H2। पानी। ओके। अब ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इस रिएक्शन को कहा जाता है ल्यूकास टेस्ट, दैट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। एंड हाउ? अगर आपके पास 3 कंटेनर हैं,
और तीनों में ना डिफरेंट अल्कोहल्स पड़े, हमें ये नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी क्या है। हम तीनों के अंदर HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर ऐड करेंगे। ठीक है। अगर आपको अगर आपको इमीडिएट प्रोडक्ट मिल गई, इमीडिएट फौरन, ठीक है, अगर हमें इमीडिएट प्रोडक्ट मिल गई, तो फिर वो कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि इंस्टेंटली आपको, इमीडिएट आपको प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। और अगर आपको 5 to 10 मिनट्स बाद रिएक्शन होता है, तो फिर वो कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी। और अगर हीट करने के बाद प्रोडक्ट बनती है, तो फिर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। यानी एक अल्कोहल हो जिसमें फौरन कोई प्रोडक्ट बन जाए। क्या बन जाए? फौरन कोई प्रोडक्ट बन प्रोडक्ट। जाए, तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शरी। वो टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है जी। और अगर 5 to 10 मिनट्स ले गया तो वो सेकेंडरी है, और अगर आप। जी हीट करने पे हो तो वो प्राइमरी है। क्लियर होगी बात? जी। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटाशियम ब्रोमाइड। अल्कोहल का KBr और H2SO4 से रिएक्शन OH रिप्लेस हो गया Br से। सिंपली ये सब्स्टिट्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन होता है बेसिकली। ओके। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये टॉपिक भी हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है कि अगर आप रिकॉल करें तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पे क्या बनता है? CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन के लिए कैटलिस्ट होता है Al2O3 या H2SO4 भी। तो क्या बनता है? डिहाइड्रेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो यहां से OH भी चला जाएगा और एक कार्बन का H, OH और H जाएंगे तो वाटर। अब क्या होगा? यहां रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन रह गए, तो वो इथीन प्लस वाटर बन जाएगा। क्लियर होगी बात? जी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूसेस व्हाट? इथीन प्लस वाटर। अल्कीन प्लस वाटर। अच्छा, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो कैटलिस्ट है उसको क्या कहेंगे? जो डिहाइड्रेशन कर रहा है उसको बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ, तो Al2O3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है, या H2SO4 भी। जी। ठीक है बच्चे? जी। ओके। अच्छा, ये बताएं, एक बहुत फेमस है एस्टर फॉर्मेशन, ये भी हमारा अगले चैप्टर्स में वापस आएगा दोबारा। एसिड में भी दो केमिकल्स हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ये आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनता है? एस्टर प्लस वाटर। ठीक होगी बात? जी। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनता है? एस्टर प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं एथानोइक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्लस में ले लूं एथानोल। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH और अल्कोहल अपना H लूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? H2O। जी। अब ये हो गया बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर से आ गया O C2H5। क्योंकि एथानोल ने अपना H लूज कर दिया ना, तो मैंने उसको जहां से उसके बॉन्ड कम थे, अब ये आपस में बन गया। इसका नाम बता सकते हैं आप? क्या नाम होगा इस एस्टर का? इथाइल एसीटेट। शाबाश, इथाइल एसीटेट, इथाइल एथेनोएट। ओके जी, अब फिर वही टॉपिक रिपीट हो रहा है, पता नहीं आप सही बताओगे या नहीं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे? कीटोन। ठीक है। और अभी तक आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर टर्शियरी अल्कोहल का क्या होता है। ये प्राइमरी अल्कोहल के दोनों स्टेप, पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल के उस पे कीटोन। तो टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते बल्कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ आपको, ये देखें, बल्कि नहीं, इसको हम कार्बन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? ये डिहाइड्रेट तो नहीं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता बल्कि डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। वाटर। तो एक कार्बन का OH और साथ वाले कार्बन का H, ये मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। वाटर। अब क्या हो जाएगा?
CH3C, यहाँ पे CH2 रह गया तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये देखें अल्कीन बन गया। तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इट इज डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म अल्कीन। गॉट द पॉइंट। जी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, एक ल्यूकास टेस्ट था, एक था आयोडोफॉर्म आखिरी। आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये होता है, इट इज यूज टू टेस्ट द डिफरेंट अल्कोहल्स। ठीक है, इवन के विद इन द प्राइमरी अल्कोहल भी अगर आपने कोई ढूंढना हो तो भी ये बताएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने अगले चैप्टर में फिर भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। अच्छा, पहली बात, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथानोल वो वाहिद अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और येलो पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा? येलो प्रेसिपिटेट। प्राइमरी अल्कोहल्स में से मेरा बेटा कौन सा अल्कोहल? सिर्फ इथेनॉल। एथानोल। यानी मीथानोल भी ये नहीं देगा, प्रोपानोल, वन प्रोपानोल, कोई भी और नहीं। प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ ओनली। ठीक है बच्चे। जी। और इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल की बारी। अब सेकेंडरी अल्कोहल हम कहते हैं उस अल्कोहल को कि जिसमें कम से कम यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। तो अगर इसके एक तरफ CH3, ये ऐसे अल्कोहल होंगे। अब आपने इस पॉइंट को देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें पहचानने के लिए, कि जिसमें ये वाला ग्रुप होगा ऐसे, यानी कि जिस कार्बन के साथ OH लगा हो, अगर उस कार्बन के साथ एक CH3 होगा, ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और बना देता हूं जस्ट टू क्लैरिफाई। ये देखिएगा अभी। अब ये वाला जो सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा, ये भी सेकेंडरी, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये रेड वाला। क्यों? क्योंकि इसके जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ CH3 नहीं है। सर पीछे एक CH3। नहीं, अब वो CH2 ऐसे ही वो तो चेन है ना, CH2 की लंबी चेन है। सही है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट में। ओके, अब हम देखते हैं कि आयोडोफॉर्म की इक्वेशन कैसे बनती है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है कि आपने किसी भी केमिकल को रिएक्शन करवाना है I2 + NaOH से। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं हम एथानोल का रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, जी। हम किसका करा रहे हैं? एथानोल का रिएक्शन। तो क्या होगा? अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना, अगर एथानॉल का रिएक्शन होता है, एक बनेगा CHI3, एक बनेगा NaI, एक बनेगा वाटर। ये तीन चीजें ना हर उस रिएक्शन में बनेंगी जहां आप कहोगे कि अल्कोहल के रिएक्शन में ये बनता है। फॉर एग्जांपल ये केमिकल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये तीन प्रोडक्ट्स तो बनेंगी, और इस केमिकल का ही येलो प्रेसिपिटेट होता है, ट्राई आयोडोमीथेन का। अच्छा, एक प्रोडक्ट ये है जो हर एथानॉल में कुछ और बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल अगर रिएक्ट करेगा तो और बनेगी। वो कैसे पता चलेगा? अब देखना आपने ये है कि ये कितने कार्बन वाला अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? 2। दो वाला। अगर ये दो वाला है तो यहां पे मेरा बेटा एक कार्बन वाला सॉल्ट बनेगा। ठीक है। जी। अच्छा, अभी थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। ये वाला जो अल्कोहल है, इसका जब I2 और NaOH से रिएक्शन होगा, I2 और NaOH से रिएक्शन होगा, तो क्या कितने कार्बन है इसके अंदर मेरा बेटा? 4। चार। तो कितने कार्बन का सॉल्ट बनेगा? 4। ना मना, एक कम। 3। तीन। क्योंकि एक कार्बन तो इसमें चला जाएगा बच्चा, CHI3 में ना। कौन जी। सी तीन चीजें हैं जो बेटा हमेशा बनेंगी? वो ये हैं, CHI3 NaI + वाटर। ये तो बननी बननी है ना, अगर उसका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है तो ये तीन चीजें बनेंगी। लेकिन जो चौथा सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, कि अगर उसमें 5 कार्बन है तो 4 कार्बन का सॉल्ट बनेगा, अगर उसमें 6 कार्बन है तो 5 कार्बन का सॉल्ट बनेगा। ठीक शो। जी। बस ये आपने इसको पहचानना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। चलिए हम क्विकली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं।
What are alcohols? You know that. Give mechanism of dehydration of alcohol to form ether. ये तो है ही नहीं कोर्स में, आपके कंटेंट में ही नहीं है. वाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, ये अब मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है और जिसकी वजह से वो एच पॉजिटिव को लूज कर पाता है. ओके. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, कौन सा टेस्ट यूज होता है? लूकस। लूकस टेस्ट. गिव टू मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल, अल्कोहल की प्रेपरेशन का एक मेथड पढ़ा हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरा मेथड कौन सा पढ़ा है? बहुत सारे पढ़े, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे मेथड्स हैं, 7 8 मेथड्स हमने पढ़े हैं, ठीक है? उनमें से कोई भी जी। आएगा. हाउ डज एथेनॉल रिएक्ट्स विद HCl? यू नो दैट. इथेनॉल का HCl से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? वेरी इजी, वेरी इजी. मैं लिख के दिखाता हूँ, आई गेस तब आप प्रेडिक्ट कर लोगे. ये देखें, क्या बनेगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो H से Cl। हेलो अल्केन, एग्जैक्टली. ओके. अगर एथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो डिहाइड्रेशन होती है और अल्कीन बनता है. एथेनॉल का KBr से रिएक्शन कराया जाए तो सब्स्टिट्यूशन होगी और इथाइल ब्रोमाइड बनेगी, यानी OH की जगह Br आ जाएगा. ठीक है. जी। ओके. नेक्स्ट देखते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म यूजिंग इथाइल अल्कोहल. ऑक्सीडेशन. तो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है बेटा वैसे? एल्डिहाइड। हाँ, नहीं। इथेनॉल, इथेनॉल और फिर इथेनोइक एसिड. और इथेनॉल की डिहाइड्रेशन पे क्या बनेगा बच्चे? एस्टर। नहीं ना, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन पे इथीन और वाटर. डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर, तो इथेनॉल में से जब वाटर निकल जाएगा तो इथीन और वाटर बनेगा. एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? कि इथेनॉल, इथेनॉल के साथ बनेगा इथेनॉल का, एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराएं तो इथाइल इथेनोएट. ठीक है. आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इथेनॉल का आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे तो I2 और NaOH से रिएक्शन कराएंगे, CHI3, NaI वाटर और 1 कार्बन का सॉल्ट. खैर ये आप फिर सुन भी लीजिएगा. बहरहाल इसने ये इस क्वेश्चन में कहा था ये इन टर्म्स का मतलब बताएं, तो जरा सा डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू कि क्या क्या बनेगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशन. हाँ, अगर हमारे पास हो 180 सेल्सियस टेम्परेचर और हो 140 सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है. अगर हमारे पास हो 180 सेल्सियस तो इथानॉल से ईथर बनता है, और अगर हमारे पास हो 140 तो उसमें इथीन बनता है. ओके. जी। दो बातें क्लियर हो गई. वन वन जी। फोर्टी टेम्परेचर पे इथीन बनता है और 180 पे ईथर बनता है. क्लियर हो गई बात? जी। ओके. टर्शरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज, तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते तो क्या हो जाते हैं, हमने पढ़ा है, वो डिहाइड। डिहाइड्रेट होके अल्कीन बना देते हैं. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथानोल एंड इथानोल, कौन सा टेस्ट? आयोडोफॉर्म. कौन सा केमिकल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? इथानोल देगा, मीथानोल नहीं देता. 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल. 1 प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल है और 2 प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल है. 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल. तो 1 प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं देते आयोडोफॉर्म टेस्ट, सिर्फ इथानोल देता है, तो 1 प्रोपानोल ये टेस्ट नहीं देगा और 2 प्रोपानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. ओके मेरा बेटा, इनकी इक्वेशन. जी। एवेलुएट द रोल ऑफ एन, अल्कोहल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होता है, ईथर बनाने के लिए, और बहुत सारे जहां जहां आपने रिएक्शन पढ़े. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव रिएजेंट्स एंड कंडीशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अल्कोहल को Al2O3 में हीट करें तो क्या होती है? डिहाइड्रेशन, अल्कीन बनता है, ये हमने पढ़ा. सेकेंडरी अल्कोहल को की ऑक्सीडेशन करें KMnO4 के साथ तो कीटोन बनेगा. और अगर अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन कराया जाए तो हमारे पास 100 अल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. अल्कोहल का SOCl2 से रिएक्शन कराया जाए तो हेलो अल्केन SO2 और HCl बनता है, ये हम पढ़ चुके. प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल कैसे कंफर्म होगा बेटा? हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ग्रुप इन एन अल्कोहल? तो आप उसका आयोडोफॉर्म टेस्ट भी है, आप उसमें ल्यूकास टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं. आप उसमें सोडियम ऐड करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. ठीक है.
जी। और बल्कि ये जो पहला केस है ना, ये वाला, ये बता रहा है, ये आपको ल्यूकास से पता चलेगा। और क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको 5 to 10 मिनट्स में ये अपनी प्रोडक्ट बनाएगा। ओ एच ग्रुप इन अल्कोहल, आप उसको ऑक्सीडाइज करें अल्कोहल को तो वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बना देगा। ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज अ मोलेकुलर फार्मूला C3H6O। C3H6O। अच्छा जी। विच ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म अ कंपाउंड बी, विच ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म अनदर कंपाउंड सी। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड A B C and D। ओके। तो C3H6O ऑक्सीडेशन पे कंपाउंड बी बनाता है। तो ये कौन सा केमिकल होगा जो पहले भी ऑक्सीडाइज हुआ और फिर ऑक्सीडाइज हुआ? तो मतलब ये कोई अल्कोहल है। और कौन सा जी। अल्कोहल होगा? ऑब्वियसली प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी सिर्फ कीटोन बनाता है और फिर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो C3H6O यानी 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, जिसका मेरा बच्चा 1 कार्बन पे OH होगा। और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड। तो प्रोपानल, और प्रोपानल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा मेरा बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ना ना, प्रोपानल की ऑक्सीडेशन पे आपको बोलना चाहिए प्रोपानोइक एसिड, यानी एग्जैक्टली उसका नाम बताना चाहिए, ठीक है। जी। ओके। आगे चलते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग? अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का डिफरेंस कैसे करेंगे? अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट दे देगा, अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अल्काइल हैलाइड नहीं देता, ठीक है। जी। ओके। एथानोल और मैथानोल के दरमियान कैसे करेंगे? अब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथानोल फॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथानोल नहीं देता। 1 प्रोपानोल और 2 प्रोपानोल। 2 प्रोपानोल हमें, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 1 प्रोपानोल नहीं देता। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? हेलो अल्केन टू अल्कोहल। हेलो अल्केन टू अल्कोहल के लिए क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूशन। नहीं, हेलो अल्केन है ना, हेलो अल्केन ये हो गया। इसको NaOH एक्वस से रिएक्ट कराएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल टू हेलो अल्केन वापस। अल्कोहल को हेलो अल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए या आप SOCl2 से रिएक्ट करा दें, या HCl से करा दें, या PCl3 या PCl5। ये पार्ट 2 के बता रहा हूं, बार बार हम पढ़ चुके। अल्कोहल इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। अल्डिहाइड इंटू अल्कोहल कौन सा प्रोसेस मेरा बेटा? रिडक्शन। अल्कोहल रिडक्शन। इंटू एस्टर, अल्कोहल का रिएक्शन किससे होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक होगी बात। जी। तकरीबन मैंने क्विकली इसलिए करा दिया कि आप इसको पढ़ें, देखें, और अगर इसमें आपको कोई डाउट्स होते हैं फिर आप मुझे बताइएगा, लेकिन आपको इससे पहले इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करना होगी।